मेरे पास में एक पर्सनल मैसेज आया है, बहुत सीरियस एक पेशेंट है और मैं इन्हें दो सेकंड, इन्हें जो है मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूं। इनका एक सवाल था, जो सवाल इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। कैंसर 4 स्टेज की, मैं डॉक्टर एस कुमार सर से जो है ये क्वेश्चन रखना चाहूंगा। कैंसर 4 स्टेज की एक पेशेंट है और अभी का जो उनका रिपोर्ट है, शायद से उनकी हड्डियों में जो है वो कैंसर जा चुका है। तो क्या हिमोहिम जो है उन्हें रिकमेंड करना चाहिए? शायद से शबाना शेख जी अगर हमारे बीच में है, मैंने आपको अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, एक बार अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इस केस को बता पाए। यस सर। देखिए, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले चीज होती क्या है कैंसर में, हम सबको समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में कैंसर में हो क्या रहा होता है, बॉडी में एक्चुअली क्या चल रहा होता है। बॉडी में एक्चुअली चल रहा होता है कि सबसे पहले हम एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब आपकी बॉडी का, इवन जितने लोग आपके आसपास हैं, आप हैं, मैं हूं, जो भी है, हर पर्सन के एक एक सेल के अंदर कैंसरस जीन मौजूद होते हैं ऑलरेडी। मतलब हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके सेल के अंदर कैंसरस जीन नहीं है, और वो कैंसरस जीन इनएक्टिव फॉर्म में है, जिनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। वो जीन जो एक्टिव नहीं है उसको हम प्रोटो बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। अब प्रोटो ऑन्कोजीन अगर किसी भी एक्सपोजर की वजह से, चाहे वो रेडिएशन की वजह से हो, चाहे वो एक्सरे की वजह से हो, चाहे वो सिगरेट वगैरह आप ज्यादा पीते हो, चाहे बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको अल्सर वगैरह कहीं पे बॉडी में है, तो इनमें से किसी भी एक्सपोजर की वजह से अगर आपके बॉडी के किसी भी सेल का एक प्रोटो ऑन्कोजीन, जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, एक प्रोटो ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में चेंज हो गया तो वो एक सिंगल ऑन्कोजीन पूरी बॉडी के एक एक सेल को कैंसरस बनाने के लिए एनफ है। उसके बाद एक्सपोजर हो चाहे एक्सपोजर ना हो, आप गुटखा खाएं चाहे ना खाएं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझने की बात ये। अब चीज है कि अगर कैंसरस हो चुका है, बॉडी के सेल कैंसरस हो चुके हैं, चाहे वो कहीं भी पेनिट्रेट कर रहे हो, चाहे बोन में पेनिट्रेट कर रहे हो, चाहे आपके लीवर में पेनिट्रेट कर रहे हो, चाहे लंग्स में पेनिट्रेट कर रहे हो। अब पहला उपाय है क्या? तो देखिए, पहला उपाय क्या है, जैसे ट्रेन चल रही है और आपका कोई अपना जानने वाला उस ट्रेन पे चढ़ चुका है और एक पर्सन ट्रेन से नीचे है, एक पर्सन ऊपर है, तो अब एक ही उपाय है, क्या? चेन खींच दीजिए। अगर आप चेन खींचेंगे तो गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी रुकेगी तो वो आपका जो छूट गया था स्टेशन पे कोई पर्सन, वो उस पर चढ़ जाएगा। एग्जैक्टली अगर कैंसरस सेल बॉडी में ग्रो करना शुरू कर चुके हैं, तो अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप कैसे भी उस ग्रोथ को रोक दें। और ग्रोथ को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने आपको हिमोहिम के डिस्कशन में बताया था, जो एनके सेल्स है, नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी के अंदर है। हीमोहीम करना क्या है, हीमोहीम ने एनके सेल को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। अब एनके सेल जैसे ही बढ़ेगी, वो क्या करेगी, जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, जो हमारे ऑन्कोजीन्स हैं, उसको ब्रेक करना शुरू करेगी, उसके ग्रोथ को रोकना शुरू कर देगी। तो ये तो कंफर्म मान के चलिए कि आप किसी भी स्टेज में कैंसर हो, आपको हीमोहीम देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हीमोहीम नहीं देंगे तो आप उसकी स्पीड को नहीं रोक सकते। और ये स्पीड कैसे होती है? जैसे बैक्टीरियाज का ग्रोथ होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 1 लाख से सीधा 2 लाख, 2 लाख से सीधा 4 लाख। इस तरह 24 आवर आपकी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम दें या नहीं दें, और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी मतलब सुन के बड़ी हैरानी होती है। मैं कई लोगों से जब बात करता हूं तो एक बात बड़ी सामने आती है, तो मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। और वो क्या कि आप हमें हीमोहीम के पेपर्स दीजिए, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। भाई तुम क्या रिसर्च करोगे? राइट। पीएचडी कर रखी है जो रिसर्च करोगे? अरे इतना तो बोलो कि हम सर्च करेंगे, हम इसको देखेंगे। वो सीधा कहते हैं हम रिसर्च करेंगे। मतलब जिस बंदे को रिसर्च का मीनिंग नहीं पता, वो कहता है कि मैं रिसर्च करूं। आप सर्चिंग कर सकते हैं,
आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, आप रिसर्च क्या करेंगे उसके बारे में? जिस चीज के ऊपर ऑलरेडी 8 साल रिसर्च हो चुका है, जिसके ऊपर इतना बड़ा पैनल बनकर चीज बड़ी मुश्किल से इंडिया में आई है, और इंडिया में भी लेट आने की वजह आप सबको सीनियर लीडर्स को पता है कि हमारे एटमी ने, कहते हैं ना, अंडर टेबल कोई काम नहीं किया, इसीलिए लेट हुआ। और गवर्नमेंट को तमीज से रिसर्च करने को दिया, इंडिया गवर्नमेंट को, कि आप तसल्ली से रिसर्च करो, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ हमें बता देना, हम तब हीमोहिम ले आएंगे। तो सोचिए कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने कंप्लीट रिसर्च किया, इंडिया गवर्नमेंट ने कंप्लीट रिसर्च किया, उसके बाद लोग कहते हैं जिनको साइंस की एबीसीडी नहीं आती, वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें। तो मेन मुद्दा है, एक सिंपल सी बात आपको समझनी है और सोचनी है, क्या कि भाई हम इस ग्रोथ को रोकें या ना रोकें। अब कैंसर कहीं का भी हो, कहीं का भी कैंसर हो, वो सेम पैटर्न में ग्रो करता है। तो पहला काम है, आप उसको बैरियर बनाइए उसके सामने, उसको रोकिए इमीडिएट। अगर आपने एक दिन भी लेट किया, 10,000 सेल कैंसर के अगर आपकी बॉडी में है, एक दिन अगर आपने वेट किया, तो आप सोचिए हर 20 से 30 सेकंड में वो अपने आप को डबल कर सकते हैं। तो एक 24 घंटे का अगर डिले किया, तो घंटे में मिनट निकालिए, मिनट में सेकंड्स निकालिए, और जितना प्रोलिफरेट हुआ हो उसको चेक करके देखिए। तो क्या आप अब भी सोचेंगे आप? तो इमीडिएट जिसकी भी प्रॉब्लम है, इमीडिएट उसे शुरू करने की जरूरत है। थैंक यू। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल से शबाना जी हमारे बीच में, और शत्रुघ्न सर भी जो है हमारे बीच में है। तो शत्रुघ्न सर, इमीडिएट जो आपके कंज्यूमर है शबाना जी, इनके जो कैंसर पेशेंट है उनको इमीडिएट जो है वो हीमोहिम रिकमेंड करवाने को बोलिए। राइट, हम लोगों ने बोला था कि आज हम लोग सेशन के बीच में जो है डॉक्टर सर मौजूद रहेंगे, तो हम उनसे ये सवाल जो है वो करेंगे। राइट।